सात फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 का जो एपिसोड नंबर 7 है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आकस्मिक निधि, तो जो आकस्मिक निधि है ये अनुच्छेद नंबर 267 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है और इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 में किया गया है और इस निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। और ये विनियोग विधेयक है ये भी संचित निधि पर ही आधारित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ही, और ये प्राण जो निजता का अधिकार है ये पुट्टा स्वामी केस है, ये निजता के अधिकार से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लागू किया जाता है और इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर जो 20 व 21 है ये जब ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो ये निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है और अभी तक भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया। आगे देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार के अंदर ही है और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है माना दर्रा, नीति दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर ही है। शिवकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, तो चना है, राई है, गेहूं है, मटर है, जौ है, सरसों है, ये सब रबी की फसलों के अंदर ही आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसको UNSSDN के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक कौन सी है, तो 126वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर ही। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, तो इसको भी याद रख लेना। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, इसका गठन अनुच्छेद नंबर 323(1) के तहत किया गया है और यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर ही। भाग 14(a) के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 323(a) जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अंदर ही वर्तमान में अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है, भाषाएं 22 हैं और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर ही। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि 394 के अंदर ही उल्लेख है कि संविधान कब लागू किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 में है। GST काउंसिल का उल्लेख ये अनुच्छेद नंबर 279(a) के अंदर है और ये GST काउंसिलिंग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे है अनुच्छेद नंबर 83(2) के अंदर ही लोकसभा के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के अंदर ही लोकसभा का कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है, INSO के द्वारा ही। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि है, सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर विनिर्माण, विद्युत और उद्योग है और जो तृतीय क्षेत्र है इसके अंदर सेवा क्षेत्र शामिल है। आगे है अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत राज्य व यूटी है जो कि भाग 1 के अंदर है। ये अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 4 तो नए राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और यह अनुसूची 1 के अंदर ही संविधान के अंदर ही नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। तो नए राज्यों का जो निर्माण है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची नंबर 1 के अंदर है। आगे है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और ये अब हाल ही के अंदर ही एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति में कि इसमें समिति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। तो इनकी समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। आगे है जारवा जनजाति तथा सैंडलिंज और निकोबारी जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती हैं, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक है
वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे है ट्रांस हिमालय की चोटी, तो कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब ट्रांस हिमालय के अंदर ही पाई जाती हैं। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू गुडविन है। एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और ला नीनो की घटना से भारतीय मानसून है वो प्रबल हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। आगे है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जो सिक्कों को द्वारा जो कृपाण धारण करना होता है वो उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारी है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है, भागीरथी नदी पर ही। अलमाटी बांध कर्नाटक के अंदर है, कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। मेटूर बांध तमिलनाडु के अंदर है, कावेरी नदी पर, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है कोर मुद्रास्फीति के अंदर ही, हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंदर ही खाद्य व ईंधन जो मुद्रास्फीति है इसको घटाने पर ही कोर मुद्रास्फीति निकलती है। तो जो कोर मुद्रास्फीति है ये हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंदर ही खाद्य व ईंधन जो मुद्रास्फीति है इसको घटाने पर ही निकलती है, तो ये भी याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही शिक्षा के अधिकार से संबंधित ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंदर ही। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि का शासन है। बेरीबाडी जो बेरीबाडी केस हुआ था 1960 के अंदर ही, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती 1973 के अंदर ही प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो इसको भी याद रख लेना। सेकंड पंचवर्षीय योजना है ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो जो PC महालनोबिस मॉडल है उस पर जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है ये आधारित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है नर्मदा व बेतवा नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। संविधान में हमारे देश का उल्लेख ये भारत और इंडिया नाम से है। अनुसूची नंबर जो 7 है उसके अंदर सूचियाँ हैं, जो कि समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची से संबंधित उल्लेख है, ये अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। तो संघ सूची के अंदर रक्षा, विदेश, रेलवे ये शामिल है। राज्य सूची के अंदर कृषि व पुलिस है, और समवर्ती सूची के अंदर ही जनसंख्या व वन है, तो इनको याद रख लेना। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रिट जारी की जाती है, और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो रिट है ये 5 प्रकार की जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषणा और अधिकार परीक्षा, तो इनको याद रख लेना। समान नागरिक संहिता को उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर किया गया है। जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं, खादर नई जलोढ़ को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये H.J. कानिया थे। योजना अवकाश तो ये 1966 से 69 तक रहा था। तो 1966 से 67 तक 1 साल, 1967 से 68 तक और 1968 से 69 तक 1-1 साल तक के योजना अवकाश रहा है। मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को वर्तमान में विधि के अधिकार के अंदर डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत। कोरोमंडल तट के अंदर ही अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर वर्षा होती है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 के अंदर शुरू किया गया था, 2023 के अंदर इसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, 2023 के अंदर इसको 50 वर्ष पूरे गए हुए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अनुसूची नंबर 10 के अंदर ही दल बदल संबंधी कानून है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर भी दल बदल से संबंधी डाला गया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को।
कोडरमा क्षेत्र ये अभ्रक उत्पादन के लिए है। आरबीआई द्वारा ही मौद्रिक नीति है, ये साल के अंदर 6 बार जारी की जाती है, हर 2 महीने के अंदर 1 बार। महाधिवक्ता संबंधी उल्लेख अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर है। और महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद परंत ही अपने पद को धारण करता है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।